प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, कल नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या कहना चाहती हैं? पूरे देशवासियों को और भारतीयों को इस दिन की बधाई, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण दिवस पर आज सबको एक नया उपहार मिलने जा रहा है जो कि देश की आने वाले 100-150 साल तक सेवा में रहेगा। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय पर हर वो चीज़ जो कि हमें हमारी दास्ता से जुड़ती है उसको समाप्त कर नए भारत, आधुनिक भारत की ओर बढ़ना है, तो ये उसका सबसे बड़ा जो है सिंबल रहने वाला है, चिन्ह रहने वाला है। मैम, अमृत काल में बड़ा उपहार मिलने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसका बायकॉट कर रही है, राजनीति हो रही है, उस पर उसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, और साधारण भाषा में कहूँ तो पंजाबी की एक कहावत है, कौआ ते कैन ते टोरनी मर्द, यानी जो होना है वो होगा। आप आए, सर आंखों पर आपका स्वागत है। आप नहीं आए तो मत आए, क्योंकि जो होना है वो तो होगा। और बल्कि आकर आपने संकीर्ण मानसिकता का जो परिचय दिया है वो देश दुनिया भी याद रखेगी। तो इसका जो तात्पर्य है वो यही है कि ये वही लोग हैं जो बड़े लंबे समय तक शासन में रहे, और उनके समय पर महसूस किया गया कि देश को एक नई संसद की आवश्यकता है, लेकिन अपने समय काल में वो नई संसद नहीं बना पाए। उनके समय पर 3,500 करोड़ रुपया संसद पे खर्च होगा, जो कि नहीं हुआ। उनके समय पर 900 करोड़ रुपया इन्होंने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाने में खर्चा, जो इसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। उसके रहते आज भारत की संसद उससे 1/3 दाम पर 300 करोड़ या कितने पे पूरी बनकर तैयार होकर पूरी दुनिया की बेहतरीन संसदों में से एक है, जो आप सबके सामने है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आधुनिक भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और भ्रष्टाचार, बुराइयां, उन सबको समाप्त करते हुए जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, संख्या बढ़ी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीऑर्गेनाइज करना है, और सांसदों की भी संख्या बढ़नी है आने वाले समय में, क्योंकि आपके समीकरण बदले हैं, आपके जनसंख्या बदली है। तो ये सब को दर्शाते हुए आने वाला 100-150 साल भारत के लिए अच्छा रहे और भारत अपने मुकाम पर पहुंचे, इसी सोच को लेकर ये संसद को बनाया गया है, जो भारत की सेवा में हर समय उपस्थित रहे। लेकिन मैम, यहाँ पर तो सेंगोल को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि सीताराम येचुरी ने तो उसको कोरोनेशन से भी जोड़ दिया। देखिए, सीताराम येचुरी जी इस तरीके की बात कहें तो मैं बहुत अचंभित नहीं हूँ। कारण है, मुझे मालूम है कि वो भारत की परंपराओं से अनभिज्ञ हैं, और अगर भारत की परंपराओं से उनकी पहचान होती तो शायद इस तरीके की बात वो कहते नहीं। मैं उनके लिए और अन्य ऐसे लोगों के लिए कुछ भारत की परंपराओं को याद दिलाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि भारत में जो धर्म है, उस धर्म का कॉन्सेप्ट आज जिस तरीके से धर्म को देखा जाता है वैसा नहीं था, क्योंकि ये धर्म कई हजार साल ईसा पूर्व में भी धर्म था। तो ईसा मसीह नहीं थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म हुआ, तो इस्लाम भी नहीं था। कई हजार ईसा पूर्व में जब भारत में धर्म था, तो धर्म का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था, और उस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में था कि राजा, मतलब आप वैदिक परंपराओं को अगर देखें तो राजा एक चुना हुआ ऑफिस होता था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑफिस होता था, और राजा जो व्यक्ति चुना जाता था, या बाद में मोनार्की स्थापित हुई कि वो परिवार के माध्यम से एक राजा दूसरा राजा ऐसे चलने लगा। तो चाहे चुना हुआ दफ्तर रहा या मोनार्की रही, राजा जब भी राज्याभिषेक होता था उस समय पर राजा खड़े होकर राज्याभिषेक के समय पर राज दरबार में कहता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो उस समय पर राजपुरोहित उनके सिर पर मारता था ये राजदंड, और कहता था कि नहीं,
तुम्हारे से भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो देश का नियम धर्म है। यानी धर्म मतलब कानून, नियम, नियम की व्यवस्था है, और उस नियम की व्यवस्था का पालन करने के लिए ही आपको बनाया गया है। तो देश के धर्म से आप भी बाहर नहीं हो, धर्म के पालन के लिए आप बने हो, देश के नियम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप बने हो, और आपसे सर्वश्रेष्ठ देश का नियम है। और 3 बार इसको रिपीट किया जाता था। अब कुछ लोगों ने इसको दक्षिण भारतीय परंपराओं से जोड़ा, और कारण है कि अभी हाल फिलहाल का जो देश का इतिहास है उसमें राजगोपालाचारी जी उस समय पे गवर्नर जनरल थे, उनसे नेहरू जी की बात हुई तो उन्होंने चोल साम्राज्य का उदाहरण देते हुए ये बात कही। मगर ये वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक, जब शिवाजी या अन्य जो भी राजा रहे, ये सब जगह पर परंपरा रही इस देश की कि राजा कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर उसको ये याद दिलाया जाएगा कि हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो कुछ हद तक, लेकिन तुम्हारे से भी सर्वश्रेष्ठ देश का नियम कानून है, और उसके पालन अनुपालन के लिए ही तुमको बनाया जा रहा है, और वही सुपीरियर मोस्ट चीज़ है, वही धर्म है। तो पहली गलती इन लोगों की कि धर्म की जो डेफिनेशन प्राचीन भारत में रही उससे ये लोग अनभिज्ञ हैं। दूसरी गलती इनकी कि ये धर्म को संकीर्णता के साथ सोचते हैं। तीसरी गलती इनकी कि जो लोकतांत्रिक परंपराओं की मान्यताओं का आधार है, जो इस देश की परंपराएं हैं, उनसे ये अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए सेंघोल जो है वो जनता की शक्ति और परंपराओं को स्थापित करने के लिए बना है, और राज तो राज ही है, वो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाने के लिए ही बना है। बस एक आखिरी सवाल है कि नीति आयोग की बैठक हो रही है, राज्यों के विकास के लिए चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारे मुख्यमंत्री वहां पर भी नहीं पहुंचे। मैं तो यही कहूंगी कि नीति आयोग अर्थव्यवस्था, देश का विकास, राज्यों का विकास, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सब समानांतर तरीके से विकास हो पाए, और यही लोग हैं जो कहेंगे पैसा नहीं मिला या क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ इनको अपनी बात रखनी होती है वहाँ ये उपस्थित नहीं होते, बाहर जाके जो भी, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को ज़मीन पर कैसे लागू किया जाए और उससे लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसलिए ये सब जो सामंजस्य है बिठाने के लिए इस तरीके की बैठकों का आयोजन होता है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली के उदाहरण से अगर मैं प्रेरणा लूं तो शायद सीएजी को कुछ चीज़ें देखनी होंगी, और इस वजह से ये लोग नहीं आ रहे होंगे कि इन्होंने शायद जो निस्तारण है उन सारी व्यवस्थाओं के तहत वो निस्तारण ठीक नहीं किया होगा। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जो कह रही हैं कि 28 मई को नए संसद भवन के रूप में एक देशवासियों को एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।